भीष्म नारायण सिंह ने मुझे एक बार सुनाया था कि लोहिया जी से किसी ने पूछा कि भाई आपने अपने भांजे भतीजे इनको पार्टी में महत्वपूर्ण क्यों नहीं बनाया? सांसद, विधायक, मंत्री कुछ भी बनवा सकते थे। संवित सरकारें जब बनी थी तो लोहिया जी की एक हैसियत थी बड़ी। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकर्ता ही मेरा परिवार है। क्या? मेरा कोई दूसरा परिवार नहीं, ये कार्यकर्ता ही मेरे परिवार हैं। उन्होंने नहीं कहा कि इस मोहल्ले वाले मेरे परिवार हैं या इस घर वाले मेरे परिवार हैं। ना ना ना, उनमें जितने कार्यकर्ता हैं लाखों, वो सब मेरे बच्चे हैं। तो बोले इसमें भेदभाव कैसे कर सकता हूं? ये लोहिया कहते थे। आज क्या स्थिति है सबके सामने। नसीम खान साहब, एक जो बात अभी अरविंद जी कह रहे थे, मैं वही उस पर देख रहा हूं कि किसने क्या कहा, इसको छोड़ भी दें तो दो बड़े डॉक्यूमेंटेशन हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है भारत सरकार के पास और रंगनाथ मिश्रा की आयोग की रिपोर्ट है। इन दोनों की रिपोर्ट्स में मुसलमानों में जातियों का विस्तार से उल्लेख है। क्या? लेकिन मैं देखता हूं कांग्रेस से लेके टीएमसी से लेके आरजेडी से लेके और अखिलेश जी की पार्टी, कोई इस पर चर्चा नहीं करता कभी। नहीं, मुसलमान मतलब एक आइडेंटिटी, हिंदू मतलब बोले 3682, जबकि सच्चर में कहा गया जातियां बताई गई हैं, रंगनाथ में बताई गई हैं। नजीम खान साहब, लगता उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। भैया जरा देखना कहां है। हाँ आनंद जी, अब तुम्हारे पास नहीं आएंगे बाबू, रुक जाओ। आनंद जी, आप कुछ उस वक्त कहना चाह रहे थे, आप बताइए, जब तक उनसे संपर्क होता नसीम खान से। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसे हमारे भाई चंचल यादव है, ये बड़े ऊर्जावान व्यक्ति हैं और मैं इनकी एक खासियत बताऊं, ये लोगों की बड़ी सेवा करते हैं। राम मनोहर लोहिया से लेकर तमाम लखनऊ के जो अस्पताल है वहां मरीजों को भर्ती कराना, उनकी मदद करना, ये काम ये करते हैं और कई बार मुझे मिले हैं वहां। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि चंचल यादव को समाजवादी पार्टी कभी सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाएगी। चंचल यादव को समाजवादी पार्टी कभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। हम बना सकते हैं मोहन यादव को मुख्यमंत्री, हम बना सकते हैं बाबूलाल गौर को मुख्यमंत्री। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, लेकिन चंचल यादव जैसा कार्यकर्ता चाहे जमीन पे जितना काम कर ले, उसे मौका नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आपने इसका ट्रेलर देख लिया ना, लोकसभा चुनाव में जितने यादव लड़े केवल परिवार के थे, कोई दूसरा नहीं था उत्तर प्रदेश में। फिर भी चंचल यादव जैसे हमारे भाई आज भी गुमराह होकर घूम रहे हैं। ठीक। और अखिलेश जी की परिवारवादी सोच और बांटने वाली सोच का समर्थन करना। नसीम खान से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन ये विषय आएंगे, आपको समझ देंगे, व्यग्र नहीं हो। इस देश का दुर्भाग्य रहा कि हिंदुओं को 1000 खांचों में बांटो और मुसलमान को एक ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल करो। बोले मुसलमान तो मुसलमान है। वैसे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का ताबीज गले में डाल के घूम रहे हो, रंगनाथ कमेटी का रिपोर्ट का ताबीज गले में डाल के घूम रहे हो, और उसमें पढ़ने पर निकलता है कि सच्चर के जो जातियां हैं और उपजातियां हैं मुसलमानों में, उनकी चर्चा नहीं होगी कभी। ये तो भला हो अली अनवर का बिहार वाले, तब ये पसमानदा का थोड़ा बहुत सुगबुगाहट भी शुरू हुई, वरना देश में हर आदमी मानता था कि मेहतर से लेके और शेख साहब तक सब मुसलमान मतलब मुसलमान। ये धोखा नहीं तो क्या है? इस देश में आजादी से लेके आज तक, चंचल यादव आप भी गौर करना, अभी आप बहुत कम उम्र के नेता हैं, जितने भी मुसलमान सांसद और विधायक हुए हैं अरविंद जी, क्या उसमें 85% से ज्यादा अपर कास्ट मुस्लिम हैं? क्या जो टोटल मुस्लिम आबादी का इतना सा हिस्सा है क्या? और जो टोटल मुस्लिम आबादी का इतना बड़ा हिस्सा है, उसके खाते में 75 साल में न सांसदी आई, न विधायकी आई, न मंत्री पद आया, न जिला पंचायत की अध्यक्षी आई। लड़ाई इसकी भी होनी चाहिए। चंचल यादव, देखिए,
दो तीन चीज़ों को मैं स्टेप बाय स्टेप जवाब दूंगा। एक तो आपने जिक्र किया कि शिलान्यास, मैंने बोला कि शिलान्यास और उद्घाटन में दोनों प्रोग्राम में जो है राष्ट्रपति जी नहीं पहुंचे। आपने देखा होगा देश के सबसे बड़े मंदिर में जो है उसका उद्घाटन करना था, वहाँ भी शायद मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि शायद वहाँ पे निमंत्रण नहीं दिया गया था वहाँ पर, जबकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सबसे पहले अभिभाषण किसी का अगर होता है तो महामहिम का होता है, वहाँ भी उनको नहीं बुलाया गया। दूसरी बात को छोड़, मैं उस बात पे आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ अमिताभ जी, आपने जिक्र किया परिवारवाद की बात की। एक मिनट रुको, ये तथ्य साफ कर दूं, आगे तो कभी कोट करोगे कोई दूसरे ढंग से फिर आपकी बात खंडित करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। संसद भवन के उद्घाटन का आमंत्रण राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ने दिया था जाकर। अरे सुन लो, प्रधानमंत्री को ही उन्होंने चिट्ठी लिखकर जवाब दिया था और उस जवाब में महामहिम ने लिखा था कि मैं मानती हूं कि इस नई संसद भवन का, अरे आपके सिर हिलाने से नहीं चलेगा ना बच्चा, राष्ट्रपति ने जो कहा वो सपा बदल देगी क्या? राजेंद्र चौधरी की, अरे रुक जाओ यार, राजेंद्र चौधरी कहा चलेगा क्या? राष्ट्रपति ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, मेरी स्मरण शक्ति बिल्कुल दुरुस्त है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं मानती हूं कि नए संसद भवन का उद्घाटन आपसे बेहतर और कोई व्यक्ति नहीं जो इसके लिए पात्र हो, ये लिखा था राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को। अब आगे बोलिए। मैं बोलूं अब? जी देखिए अमिताभ जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि किस लेवल पर जो है क्या क्या चीजें होती हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। महामहिम राष्ट्रपति जी क्यों नहीं आई, क्यों नहीं गई, उन बातों पे मैं नहीं आना चाहता। आप जानते हो अच्छी तरीके से, आपका दिल जानता है, हम सब लोग जानते हैं, अरविंद सिंह जी बड़े पत्रकार जानते हैं। लेकिन मुझे आप बताओ, परिवारवाद की बात करने वाले लोग, बीजेपी के जिस भी नेता के पास अगली पीढ़ी में बाल बच्चे हैं, चाहे वो श्रद्धेय कल्याण सिंह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे कोई नेता आप बता दो जिसके बाल बच्चे वो सब के सब राजनीति में हैं। आदरणीय अमित शाह जी के बेटा तो आप देख ही रहो कहां से कहां पहुंचे हुए हैं, वो नहीं दिखाई देगा। लोहिया जी की विचारधारा से लोग बात करने वाले वहां पे आप नहीं डिस्कस कर पाओगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप हिंदू की बात कर रहे हो, हजारों साल से जातियों के ऊपर शोषण हुआ, आप मुगलों तक पहुंच रहे हो, आपको याद होगा अंग्रेजों से पहले। अभी मेरे ख्याल की बात बता दूं, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे ख्याल में कितना शोषण। अभी आपकी सरकार में एक ठाकुर समाज के बाउंड्री के अंदर एक दलित परिवार के बकरी चली गई, उसको काट के गाड़ दिया गया। तो ये जाति का सच्चाई है। आप हिंदू मानते हो क्या? आपने देखा होगा इसी हिंदुस्तान के अंदर कितनी जातियों को लेकर कितनी घटनाएं हो रही हैं। मैंने जिक्र किया 69,000 शिक्षक में केवल यादव थोड़ी हैं, पिछड़े समाज में कहां कुहार बड़ी ठठी हुई जो हर जाति के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग बहुत सारा है, लेकिन सब लोग कहते रह गए। और आपने जिक्र किया था प्रधानमंत्री जी को, जो ओबीसी समाज के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? चुंगी वाला नेता को मान रहे हैं? नहीं लोग नहीं आपकी बात, लोग तो मान ही रहे। सर मैं बात तो कर रहा हूं सर, ना एक मिनट, प्रधानमंत्री को लोग नहीं मान रहे होते तो उनको सत्ता से बाहर कर दिया होता, मैं बात तो पूरी नहीं, फिर आपको दे दिया होता। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप मुझे बताओ, प्रधानमंत्री जी विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में खुद अनुप्रिया पटेल जी ने इस बात को जिक्र किया। हम लोग जिक्र कर ही रहे हैं कि घोटाले हो रहे हैं, बेईमानी हो रही है, लेकिन वहां पर प्रधानमंत्री जी एक बोल पाते हैं क्या? आप इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, मैंने जिक्र किया आपको, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर अकेले रेलवे में 3.25 लाख नौकरियां खा गई सरकार बीजेपी है। आप जो हमारे नवरत्न कंपनियां थी हमेशा नौकरी निकाला करती थी, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे, दुबे जी आप जान लीजिए, बिला विशालम छात्र, हमेशा रेलवे की भर्तियां चलती रहती थी। आप बताओ आज के समय में क्या हालत बना के रख दिया आपने रेलवे डिपार्टमेंट का। आप चाहते हो कि सरकारी नौकरी में आरक्षण देना पड़ेगा, हम सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। और आज इतना शोषण है, आप अस्पताल का जिक्र कर रहे थे, आज 10-10 हजार पे लड़के नौकरी कर रहे हैं वहां पे। सपा शासन में 1 रुपए की पर्ची पे सारी की सारी जांचें फ्री थी, आपको याद होगा। उसी लोहिया के अंदर आज हालत ये हो गया है कि भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया है। और मुख्यमंत्री जी, आपने जिक्र किया कि सर आप विदेश से पढ़ के आए, अरविंद सिंह जी जो जिक्र कर रहे थे, विदेश से पढ़ के आए, गर्व है, और उन्होंने ऐसे काम किए लखनऊ के अंदर, चाहे जनेश्वर मिश्रा पार्क हो, चाहे उन्होंने जाति नहीं देखी। सर 10 मेरी बात उतने सर आ जाने दो प्लीज, जितना आनंद को अपने समझे उतने समझ दीजिए। IIIT से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम से लेकर अमूल का प्लांट, पराग का प्लांट, चाहे सानिया बदो, चाहे गांव पुलिस पहुंचाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। वुमेन पावर लाइन, महिलाओं के साथ कोई घटना घटती थी पहले, वो महिलाओं को थाने जाना पड़ता था, वो आदरणीय अखिलेश यादव की दूरदर्शिता की सोच, पढ़ी लिखाई की सोच है, उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी। रुक जाओ भाई, मेरी आपत्ति वहां शुरू होती है कि हम चुंगी के मेंबर चुने गए तो हम लोकतंत्र का सबसे बड़ा चेहरा, अगला प्रधानमंत्री चुना गया, बोले कुछ नहीं है, फर्जी कुछ नहीं है। हम प्रधान चुने गए तो बोले भारत हमारे पीछे खड़ा है। ऐसी सोच निरर्थक है और इसका कोई अर्थ, ये गरिमा के विरुद्ध भी है। भारत का प्रधानमंत्री भारत का सबसे बड़ा निर्वाचित चेहरा होता है। आपको पसंद हो तो 1 रोटी ज्यादा खाओ, पसंद ना हो तो 2 रोटी ज्यादा खाओ, ऐसे तो नहीं चलता ना। मैंने एक बार कहा था कि प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा
मुख्यमंत्री होता है और देश का सबसे बड़ा चेहरा निर्वाचित प्रधानमंत्री होता है। किसी को अच्छा लगे तो क्या फर्क पड़ता है और नहीं लगे तो क्या फर्क पड़ता है? जनता ने जिसके माथे रोली चंदन लगाया उसी की ना बात होगी। खैर अरविंद जी आप कुछ कह रहे थे? अब मैं 10 सेकंड में छोटी सी कहूंगा। टिप्पणी देखिए, बस आप फिर। हाँ कि चंचल यादव जी बहुत ओजस्वी वक्ता हैं और मेरा एक सलाह है, कुछ चीजों को हम वाद विवाद से दूर रखना चाहिए। उसमें से याद आता है भारत के राष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति ने कुछ कह दिया या कोई पत्र जारी कर दिया तो ये कहना सरासर गलत है कि आप तो जानते ही हैं कि राष्ट्रपति कैसे पत्र लिख देती हैं और कैसे चीजें मैनेज होती है। ठीक है, मुझे आगे लगता सीख है जाएंगे सार्वजनिक आगे। पर एक दूसरा ये कह रहे थे कि पिछड़ी जातियों का कितना शोषण हुआ, ये सही है। इसीलिए स्वतंत्रता के बाद हमारे नेताओं ने ये व्यवस्था बनाई कि जो कतार में अंतिम व्यक्ति है उन तक न्याय पहुंचे और उन तक सुविधाएं पहुंचे। लेकिन क्या चंचल यादव जी ये सही नहीं है कि यदुवंश कभी शोषित नहीं रहा है और सत्ता का लाभ आता है तो आप दीवार बन के खड़े हो जाते हो? मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होंगे फिर अखिलेश होंगे, क्यों नहीं आपके पार्टी तय कर दिए कि एक महादलित हो या महापिछड़ा वर्ग से आने वाला हो? जब हम न्याय की बात करते हैं तो दूसरों से मांगने के पहले खुद देने के लिए तैयार रहना चाहिए, पहले खुद से शुरू करना चाहिए। सारे ठीक है अरविंद जी, समय कम है जी, आप ठीक बात, न्याय की बात करोगे जी। तो ये आनंद दुबे जी लास्ट कमेंट, समय कम जी। देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता ये देख रही है कौन से लोग समाजवाद की आड़ में परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं और आदरणीय मोदी जी और योगी जी का परिवार आज कैसे है, क्या कर रहा है, किस हाल में, ये पूरा देश देख रहा है। तो इस किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी माल गोदाम में टंगी हुई उस बाल्टी की तरह है जिसके ऊपर आग लिखा है लेकिन अंदर रेत और पानी भरा हुआ।